5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन है। पूर्णिमा और इस दिन बन रहे हैं कई तरह के बहुत ही शुभ और उत्तम योग। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन योग में यदि आप इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन अपने घर की इस दिशा में एक दीपक जला देते हैं तो करोड़पति बनकर रहते हैं और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। तो देखिए, इस बार जो भाद्रपद की पूर्णिमा आई है यह बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम मुहूर्त में आई है। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय बाद पूर्णिमा पर इतने उत्तम उत्तम योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको उस दिन बिल्कुल भी नहीं चूकना है और इस दिन आपके घर की इस दिशा में एक दीपक जरूर जलाना है। क्योंकि आप अगर पूर्णिमा के दिन जो कितने शुभ समय में आई है, साल 2025 में भाद्रपद की पूर्णिमा पर घर की इस दिशा में दीपक जलते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनके जीवन में भी कभी धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न हो जाए ना तो उस घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही आप यह उपाय कर लेते हैं तो कभी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा आपके घर में धन में वृद्धि होगी और हर दिशा से हर तरफ से आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। तो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्तम योग इस दिन बन रहा है। और भी बहुत सारी शुभ योग इस दिन भर रहे हैं और आप यह उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य रातों रात चमकेगी और आपके जीवन में कभी लौटकर फिर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। पूर्णिमा का जो दिन होता है यह धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसे में जब भी आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हो तो आपको पूर्णिमा के दिन यह दीपक वाला उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। देखिए, यह जो दिशा हम आपको बताने वाले हैं यह समस्त देवी देवताओं की दिशा होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर भगवान की दिशा होती है और धन ही आप अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं, पैसा ही आप अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आपको यह उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दीपक को आपको तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी चीज यहाँ पर आपको लेनी है। कि सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। अगर आटे का ले रहे हैं तो उसमें आपको नमक बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए, कई बार आप क्या गलती करते हैं कि जो आटा खाना बनाने के लिए गूंथते हैं उस आटे से ही आप दिया बना लेते हैं। आपको अलग से आटा गूंथ कर कोई सिर्फ आटे का साधारण सा दीपक सिंपल सा आपको बनाना है। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भर के गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर जो दीपक आपने तैयार कर है इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर की ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है इस दिशा में आपको यह दीपक लगाना है। लेकिन इस दिशा में दीपक लगाने से पहले 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप पहले ही लगा दें, क्योंकि सबसे पहले माँ लक्ष्मी की जो नजर पड़ती है वह आपके घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है और जब वहां दीप प्रज्वलित होते हैं तो सीधे माँ लक्ष्मी आपके घर में ही प्रवेश करती है। तो 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर पहले ही लगा देंगे और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है, वहां दीपक लगाना है और फिर उसी समय जब मंदिर में दीपक आप लगा देंगे उसके बाद आपके घर की ईशान कोण में दीपक लगाना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण में ही है तब तो बहुत उत्तम है। फिर आप अलग से इस दिशा में दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं। अगर आपके घर के मंदिर जो है यह ईशान कोण में नहीं है तब इस दिशा में आप दीपक जरूर लगाएं। देखिए, जो घर का ईशान कोण होता है यह आपके घर में ऐसा समझ लीजिए पैसे का धन का भंडार भर देता है, क्योंकि घर का ईशान कोण जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण
होता है। आपके जीवन में धन को लाने का काम यही दिशा करती है, धन को बढ़ाने का काम यही दिशा करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब देखिए ईशान कोण, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर दिशा आप समझ सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण अगर आप ना समझ पाए तो उत्तर दिशा में दीपक लगा दे। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए पूर्णिमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा का दिन विशेषकर माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को ही समर्पित होता है। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी माँ लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है तो आपको श्री हरि विष्णु को सबसे पहले प्रसन्न करना होता है, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी वही वास करती है। अब इसे जुड़ा हुआ उपाय कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। यह दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है, पर्स में नहीं रुकता, हमारी तिजोरी धन से खाली रहती है। धन तो आता है लेकिन घर से बहुत जल्दी चला जाता है, तिजोरी में पैसा जोड़ नहीं पता है, हमारे बैंक बैलेंस जो है वह बाढ़ नहीं पता है, ना तो फिजूल खर्ची धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें यह दूसरा उपाय करना है। पूर्णिमा के दिन यह उपाय करिए और फिर देखिए आपकी धन कैसे आएगा भी, धन रखेगा भी और फिजूल खर्ची नहीं होगी। अच्छा, इस उपाय को वह लोग तो विशेष कर करें जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल से पैसा आना घर में बंद हो चुका है, एक एक करके सारे रास्ते पैसे आने के बंद हो रहे हैं, काम व्यापार सब कुछ खराब हो चुका है, उन्हें तो विशेष उपाय करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक सिक्का आपको लेना है, एक 5 रुपए का एक सिक्का आप लेंगे और इसे अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सिक्के के ऊपर थोड़ी सी रोली लगानी है, थोड़े से अक्षत यानी कि ऐसे चावल डालने हैं जो टूटे हुए ना हो, 3 से 4 दाने, 5 से 6 दाने आप उस सिक्के के ऊपर चावल के डाल देंगे। अब यह सिक्का आप श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे, माँ लक्ष्मी के सामने और श्री हरि विष्णु के सामने। इसके बाद देसी घी का एक दीपक लगाएंगे। अब यह माता लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, यह मंत्र आप 11 बार बोलेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अच्छा, जिन लोगों को मंत्र ध्यान नहीं रहता है वह लिख सकते हैं। ऐसे ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान आप कर लेंगे। आपकी सच्ची श्रद्धा को भगवान हमेशा देखते हैं, तो आपको ऐसे ही उनका ध्यान कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस सिक्के को ऐसे ही रखा रहने देना है। पूरे समय अपने घर के मंदिर में आप ऐसे ही रखा रहने देंगे, रात के समय में भी रखा रहने देंगे। पूर्णिमा के अगले दिन आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है और इसे अपने पर्स में रखना है। पीले रंग के कपड़े में लाल रंग के कपड़े में बांधकर, पीला रंग श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और लाल रंग माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो पीला या लाल रंग का या गुलाबी रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर सिक्का रखकर अपने पर्स में रखना है। अच्छा, अपने पर्स में क्यों रखता है, क्योंकि जब आप इसे अपने पर्स में रखेंगे, क्योंकि अभिमंत्रित सिक्का है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु को जोड़कर कोई भी उपाय करेंगे ना, तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। सबसे पहली चीज कि आपके घर में फिजूल खर्ची धन की बर्बादी अगर हो रही है, यह आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अगर आपके पास बिल्कुल से पैसा नहीं आ रहा है तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। हमेशा आप यह उपाय अगर पूर्णिमा पर करते हैं, विश्वास मानिएगा सच्ची श्रद्धा से जिसने यह उपाय किया है
उसके जीवन में धन के भंडार मतलब अन्न और धन के भंडार इस तरह से घर में भर जाते हैं कि ना तो जीवन में कभी अन्न की कमी रहती है, ना धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही साथ में अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। चलिए बात कर लेते हैं। आप अपने तीसरे उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी विश, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी मनोकामना होती है। कोई चाहता है कि मुझे अपना घर मिल जाए, कोई चाहता है कि मेरी अपनी गाड़ी हो, कोई चाहता है मेरा अपना बिजनेस हो, मेरा यह काम हो, मेरा ऑफिस हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास धन हो, सुख और समृद्धि घर में बढ़ती चली जाए और हमारी जो मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपके यहाँ पर लेना है एक गुलाब का फूल और 2 फूल वाली लौंग। गुलाब के फूल के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है। लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अभी देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने लगाना है और यह फूल उन्हें अर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। शाम के समय का यह उपाय है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय अपने घर के मंदिर में बैठकर आपको यह उपाय करना है। इतना उपाय कर लीजिए पूर्णिमा पर और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी मनोकामना को मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। तो बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है। मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी अगर सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।